नमस्कार जोहार, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। गृह मंत्री शाह पर सीएम बघेल का करारा वार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, संसाधनों से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य को 15 वर्षों में भाजपा ने इतना लूटा कि वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ देश में गरीबी के प्रतिशत में सर्वाधिक गरीब राज्य हो चुका था। मनमोहन सरकार के कथित घोटालों के सभी आरोप न्यायालय में बेबुनियाद साबित हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फिल्म आदि पुरुष पर बैन लगाने की मांग की थी। शाह के जाने के बाद सीएम ने फिर से एक ट्वीट कर लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री जी प्रभु श्री राम के ननिहाल आए और आदि पुरुष पर बगैर बैन की घोषणा किए चले गए। भूपेश बघेल की योजनाओं से महिलाओं को रोजगार के साथ मिली नई पहचान। घरेलू कामों में व्यस्त रहने वाली कई महिलाएं सफलता की नई इबारतें लिख रही हैं। इनमें बलौदाबाजार भाटापारा जिले के विकासखंड भाटापारा की ग्राम गुडेलिया एवं विकासखंड पलारी के ग्राम गिर्रा की महिलाएं भी शामिल हैं, जो पेवर ब्लॉक बनाकर अपनी राह मजबूत बना रही हैं। जिले में इस तरह पहली बार महिलाएं पेवर ब्लॉक बनाने का काम कर रही हैं। इसकी मांग इतनी है कि पूर्ति करना मुश्किल हो जा रहा है। आदर्श ग्राम गुडेलिया में नारी शक्ति ग्राम संगठन की महिलाओं द्वारा पेवर ब्लॉक बनाने का कार्य किया जा रहा है। रायपुर में बनेगा सिकल सेल का विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मुख्यमंत्री बघेल ने रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर चौक जेल रोड में सिकल सेल संस्थान की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भूमि पूजन किया। इस संस्थान का 2.96 एकड़ भूमि में किया जाएगा, जिसमें 48 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत आएगी। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये पहल न केवल प्रदेश के लोगों के लिए बल्कि सीमावर्ती राज्यों के लिए भी लाभप्रद होंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4.5 साल में स्वास्थ्य विभाग में अभूतपूर्व कार्य हुए। स्वास्थ्य जांच के लिए हाट बाजार व शहर में अन्य माध्यम से लोगों को सुविधाएं मिली हैं। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होगी वीएचपी की बड़ी बैठक। हिंदुत्व को आगे बढ़ाने से लेकर मतांतरण के खिलाफ जवाबी कार्रवाई और कई राष्ट्रीय मुद्दों पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी राजधानी में एकजुट हो रहे हैं। विहिप की केंद्रीय प्रबंध समिति की 4 दिवसीय बैठक राजधानी में 23 जून से शुरू होगी, जो कि 26 जून तक चलेगी। इस बैठक में देश भर के नेता जुटेंगे। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकार्यवाहक और विहिप के पालक अधिकारी भैयाजी जोशी, विहिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार सहित राम मंदिर निर्माण समिति के महामंत्री चंपल राय समेत राष्ट्रीय पदाधिकारी और 44 संगठन राज्यों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और महामंत्री शामिल होंगे। अब छत्तीसगढ़ में यूनानी डिग्री का होगा पंजीयन। कई राज्यों के आयुर्वेद छात्रों को भी मिलेंगे फायदे। छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के विश्वविद्यालयों के BNYS के डिग्रीधारियों का पंजीयन होगा। बाहरी राज्यों के डिग्रीधारियों का पंजीयन कराने के लिए नियम और शर्तें राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। नए अधिसूचना से मध्य प्रदेश के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय तथा मध्य प्रदेश मेडिकल साइंसेस यूनिवर्सिटी जबलपुर, आंध्र प्रदेश के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन, गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ साइंस, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तथा स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्था यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करने वालों का पंजीयन संभव हो सकेगा। छत्तीसगढ़ में 101 शिक्षकों को कर दिया गया बैन। बोर्ड परीक्षा में नंबर बढ़ाने पर मिली सजा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुल 101 शिक्षकों पर बैन लगा दिया है। दरअसल इन शिक्षकों पर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां चेक करते समय लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। CGBSE के सचिव VK गोयल ने बताया कि कॉपी चेक करते समय लापरवाही बरतने के लिए 101 शिक्षकों पर बैन लगा दिया गया है। CGBSE के सचिव ने आगे बताया कि अगर कोई टीचर 50 से अधिक नंबर बढ़ाते हुए पाया जाता है तो सजा के रूप में उन्हें जीवन भर के लिए पारिश्रमिक कार्य से वंचित कर दिया जाता है। साथ ही 1 साल के लिए उनकी सैलरी भी नहीं बढ़ाई जाती है। शाह बोले, सोनिया मनमोहन ने 12 लाख करोड़ का घोटाला किया।
छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार और प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। दोनों को घोटालों की सरकार बताया। शाह ने कहा कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने 10 साल शासन किया। इस दौरान 12 लाख करोड़ का घोटाला किया। वहीं 9 साल में मोदी जी पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता है। यही हाल छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल सरकार का है। वो भी यहां वही कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में छत्तीसगढ़ के बस्तर के कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे देश में नक्सलियों पर काबू पा लिया है। छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू या डुप्लीकेट बनवाना हुआ आसान। राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कराने या डुप्लीकेट बनवाने के लिए आरटीओ दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। लाइसेंस में एड्रेस चेंज करवाने के लिए भी आरटीओ का चक्कर बंद हो गया है। अब घर बैठे ऑनलाइन ये सभी काम किए जा सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग की साइट में जाकर उसमें बताई गई ऑनलाइन प्रोसेस करना होगा। प्रक्रिया पूरी करने के बाद 450 रुपए ऑनलाइन जमा करने होंगे। उसके बाद 15 दिन के भीतर नया सुधरा हुआ लाइसेंस घर पहुंच जाएगा। आरटीओ में ये सुविधा शुरू कर दी जाएगी। नहीं रहे बीजेपी विधायक विद्यारतन भसीन। रायपुर में निधन। लंबे समय से थी बीमार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधानसभा सीट से विधायक विद्यारतन भसीन का निधन हो गया है। विद्यारतन भसीन लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी गिनती राज्य के कद्दावर नेताओं में होती थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लहर के बाद भी बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। विद्यारतन भसीन भिलाई के मेयर भी रह चुके हैं। 79 साल की उम्र में लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उनका इलाज राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में हो रहा था। इलाज के दौरान ही उन्होंने आखिरी सांस ली। छत्तीसगढ़ में किसी भी वक्त मानसून की एंट्री। दक्षिणी छोर तक पहुंचा मानसून। भीषण गर्मी के बाद पिछले 2 दिनों से गर्मी से राहत मिलना शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री नीचे गिरने की संभावना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री कभी भी हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा इसकी अधिकृत सूचना जारी की जाएगी। इससे पहले विभाग ने आने वाले 72 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। इसमें आने वाले 48 घंटे के लिए सुकमा के साथ साथ पड़ोस के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।